राधे राधे। कैसे हैं आप सब? जिंदगी कैसी चल रही है? आज कुछ रिश्तों के बारे में बात की जाए। रिश्तों का मतलब आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्तों से नहीं। एक अनजाना रिश्ता जिसको देख के लगे ये अपना है। वास्तव में रिश्ते होते क्या हैं? आप लोगों से मिलते क्यों हैं? कोई अनजाना आपके पास आता है, आपसे बात करता है, आपको उस समय मिलता है जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फिर अचानक चला जाता है। फिर कभी दिक्कत आए तो या तो वो वापस आएगा या तो उसके जैसा कोई वापस आएगा। इन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। कुछ लोग इसे दोस्त कहते हैं, कुछ लोग शायद अपना जीवन साथी कहते हैं, कुछ लोग इसको प्यार कहते हैं। इन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। पर ये रिश्ते बनते कहां से? आप तो इन्हें नहीं चुनते। ये तो अचानक से एक एंजल की तरह आपके लाइफ में आते हैं, शायद कुछ सिखाने, शायद कुछ सीखने। लेकिन जो अपनापन होता है इन रिश्तों में, वो कहीं और नहीं मिलता। अक्सर कुछ लोग शादी करके एक साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इन रिश्तों को संभाल के रखते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप शादी करोगे तो संभालोगे, नहीं ना। ये रिश्ते शादी से ऊपर होते हैं, क्योंकि इनका कोई नाम नहीं होता। एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं होती, बस एक दूसरे के लिए साथ देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे की मदद करना, इनका यही धैर्य होता है। आज थोड़ा सा बात करते हैं हम ट्विन फ्लेम के बारे में। ट्विन फ्लेम ये होता क्या है? एक लौ के दो टुकड़े, या आपकी परछाई, या आपका प्रतिबिंब। बहुत जगह सुना है ट्विन फ्लेम्स लाइफ में मिलते नहीं हैं, उनकी दिक्कतें बहुत होती है। लेकिन अक्सर ये वो लोग कहते हैं जो इस जर्नी में नहीं होते। पर जो इस जर्नी में होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस बहुत अजीब होते हैं। मैं इस जर्नी का पार्ट हूं। हालांकि मुझे नहीं पता था। मैं शायद इस जर्नी में आज 3 साल से हूं, पर मुझे नहीं पता था। ये कहीं एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता, आपको कोई पंडित नहीं बता सकता, आपकी हाथ की रेखाएं नहीं बता सकती ना। ये यूनिवर्स तय करता है, ये डिवाइन तय करता है। ट्विन फ्लेम एक आध्यात्मिक जर्नी है। यहां पे आप खुद कभी नहीं आते, आपको लाया जाता है। और अक्सर इस जर्नी में वो लोग होते हैं जिनको या तो समाज स्वीकार नहीं करता, या तो अपने छोड़ देते हैं, या तो इनको कोई समझ नहीं पाता। जब थक हार जाते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं से यह एहसास होता है कि हम शायद कुछ अलग हैं। ये दुनिया के लिए बने हैं, नहीं बने पता नहीं, लेकिन हमको कोई समझ नहीं पाता। इस जर्नी का सबसे बड़ा जो पड़ाव है, वो है खुद की स्वीकृति। आपको खुद को अपनाना। जिंदगी भर, अब एक पति पत्नी का रिश्ता ले लीजिए, 20 साल, 30 साल, 40 साल एक साथ रहते हैं, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं। पति पत्नी क्यों, किसी भी रिश्ते को ले लीजिए, दोस्त, भाई बहन। हम कहते हैं कि कोई भी किसी दूसरे इंसान को पूरी जिंदगी में नहीं जान सकता। कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो उसको नहीं पता होगा, चाहे वो एक साथ ही क्यों ना रहे हमेशा। ट्विन फ्लेम एक आध्यात्मिक जर्नी है जो आपको सबसे पहले खुद से मिलाती है। किसी और को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है खुद को समझना। ये आपके अंदर की वो चेतना जगाती है, ये आपके अंदर के शिव को जगाती है। अब शिव कौन है? शिव कोई मूर्ति है? शिव कौन है? न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञम।
अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिव आपके अंदर की वो चेतना है, आपके अंदर की वो आत्मा है जो आपके पास हमेशा होती है, लेकिन दुनिया की भागदौड़ में हम उस पर ध्यान नहीं देते। ट्विन फ्लेम जर्नी सबसे पहले आपको खुद से मिलाती है, आपके अंदर की उस आत्मा से मिलाती है, आपको आपके शिव से मिलाती है। और शिव के बारे में कहा जाए तो विष पीते हैं, धतूरा चढ़ता है, तो जिनको दुनिया धिक्कार चुकी होती है उनको शिव अपनाते हैं। इसीलिए इस जर्नी में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो या तो बहुत चोट खा चुके होते हैं या जिंदगी से हार चुके होते हैं। जब इस जर्नी में आते हैं तो पहले तो बहुत दिक्कत होती है, दुनिया से अलग हो जाते हैं, बेचारे एक साथ रह के भी अकेला महसूस करते हैं। पर जब आप इस जर्नी को स्वीकार लेते हो तो एक असीम शांति मिलती है, क्योंकि आप ये समझ जाते हो कि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। आप ये महसूस करने लगते हो, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्मा है, मेरे अंदर ही मेरे शिव है। और जिस ट्विन फ्लेम में आप डिवाइन मैस्कुलिन कहिए या डिवाइन फेमिनिन ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके अंदर ही है। शिव और शक्ति अलग नहीं है, वो एक ही है। तो आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने अंदर की उस ऊर्जा को जगाते हो। आप ज्यादातर देखोगे कि इस जर्नी में जो लोग होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ टैलेंट होता है जो इनके घर पे या खानदान में किसी के पास नहीं होता। बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बट सच है ये। कोई लेखक हो सकता है, कोई पोएट हो सकता है, लिटरेचर की बात कर रहा हूं मैं, या कोई कहानी लिख सकता है, कोई नृत्य कर सकता है, कोई गाना गा सकता है। ये सब इनके घर पे कभी किसी ने नहीं किया होगा। इनमें कुछ अलग कला होती है, इसीलिए मैं कहता हूं ये दुनिया से थोड़े अलग होते हैं। अगर मेरी बात ले ले तो मैंने तो 1 साल पहले एक किताब लिखी, मुझे खुद नहीं पता था मैं इस जर्नी में हूं, पर लिखी। 6 महीने पहले मुझे पता चला मैं इस जर्नी में हूं, लेकिन इसके बारे में तो मैंने 1 साल पहले लिखा था। तो इस जर्नी में आने के बाद आपसे चीजें अपने आप कराई जाती है, और जब आपको पता चलता है कि भाई ये है, आप एक ट्विन फ्लेम हो, आधे से ज्यादा चीज जाने अनजाने में आप कर चुके होते हैं। तो ये डिवाइन की जर्नी है। यहां पे आप खुद नहीं आते, आपको लाया जाता है। आपकी जिंदगी का हर एक पल लिखा होता है। आप आखिरी बार किससे मिलोगे, कब मिलोगे, क्या बात होगी, कब अलग होगे, उसके बाद क्या होगा, सब पहले से विधि युक्त लिखा होता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो उस जर्नी की है वह है खुद को जानना। दुनिया से आप अलग हो जाते हो, आप खुद को जानने लगते हो, और इससे अच्छा कुछ नहीं। आपको किसी चीज का मोह नहीं रहता। दुनिया में 2 पर्पस होते हैं जिसके कारण आप जन्म लेते हो। एक होता है लाइफ पर्पस, बीवी, बच्चे, धन दौलत, गाड़ी, ये सब। दूसरा होता है सोल पर्पस। सोल पर्पस में आप अपने जैसे लोगों को जो या तो इस जर्नी में गुजरे हैं, या तो जो जिंदगी से हताश हो चुके हैं, या बोलिए कि जो सहारा ढूंढ रहे हैं, आप उनको सहारा देते हो। इस जर्नी का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है इंसानियत की मदद करना। मैं ये नहीं कहता कि इसके लिए आपको इस जर्नी में आना ही पड़ेगा ना, लेकिन आप इतना कुछ देख चुके होते हो कि आप सोचते हो मैं किसी की मदद क्यों ना करूं, क्योंकि आपको ये जर्नी अकेले चलनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप हमेशा लोगों को आगे ले जाने की कोशिश करते हो। काफी लोग होते हैं जो जिंदगी से हताश होते हैं, बात करके उनको
किसी न किसी माध्यम से आप आगे ले जाने की कोशिश करते हो, और यहां से जो निकलते हैं लोग, उनमें जो टैलेंट होता है वो जिंदगी में कुछ ना कुछ कर जरूर दिखाते हैं, क्योंकि यहां आने से पहले वो जिंदगी को जी चुके होते हैं, महसूस कर चुके होते हैं। और जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं हालात उनको इतना तोड़ते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता। और जब इस जर्नी में आते हैं तो एक नए इंसान, नई सोल और नए अस्तित्व का जन्म होता है, जो पिछली लाइफ से, या कहूं कि इस जर्नी में आने के पहले जो इंसान था उससे बिल्कुल अलग होता है। उसमें एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग तेज होता है। वो बातें बहुत कम करता है, लेकिन जो करता है वो दिल को छू जरूर जाती है। ये लोग अद्भुत होते हैं। मेरी जिंदगी की शुरुआत जब ट्विन फ्लेम में हुई, तब मेरे गुरु थे तारा मैम। और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ बता सकूं, लोगों तक पहुंच सकूं। ये कहीं ना कहीं उन्हीं की मेहरबानी है, यहां तक लेके आए। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया कि जिंदगी में जो हुआ है तुम्हारे साथ, या तुमने जो जिया है, वो इस जर्नी की कड़ी है। ये सुन के अच्छा लगा कि कोई हमें समझता है, और सबसे बड़ा सुकून लगा कि कोई तो है जो समझ सके कि हमारी जिंदगी में एक इंसान आया, हम वहां से क्यों नहीं निकल पाए। सब कर लिया, फिर भी क्यों अटके। आप ट्विन फ्लेम हो, वो आपका आधा हिस्सा है, कैसे निकल सकता है। कोशिश करके देखो, नहीं निकल सकता तो क्या करोगे, उसको अपनाओ। इन चीजों से ये तो समझ में आया कि भाई हम कुछ अलग जरूर हैं, वरना तो यहां रिश्ते आते हैं जाते हैं, लोग जीते हैं मरते हैं, बनते हैं टूटते हैं। पर ऐसा कोई इंसान आया जो आपके साथ रहा कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद वो जिंदगी भर के लिए अपना हो गया। कहीं ना कहीं सारे ट्विन फ्लेम्स अपने पिछली लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए आपकी जिंदगी में 10 लोग आएंगे, लेकिन जो 11वां आएगा, अगर वो गलती से आपका ट्विन निकला, तो मरते दम तक नहीं निकल पाएगा आपसे, वो आपके अंदर ही रहेगा। और अभी जिनकी वजह से मैंने पॉडकास्टिंग के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट किया, सिद्धि नायक मैम, तारा मैम और सिद्धि मैम, ये दोनों अपना सोल पर्पस कर रहे हैं। ये चाहते हैं लोगों को जागृत किया जाए, ताकि इनको जो सफर करना पड़ा या इन्होंने जो झेला, वो कोई और ना झेले, क्योंकि इनके साथ मेरे ख्याल से कोई नहीं था। हालांकि ये जर्नी आपकी अकेले की होती है, लेकिन आपको गुरु के माध्यम से या इस जर्नी में जुड़े लोगों के माध्यम से कोई ना कोई मिलता जरूर है, जो आपको सहारा देता है, आसरा देता है। सही में ये बहुत पेनफुल जर्नी है, लेकिन किसी भी खुशी को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अब या तो मैं स्टेडियम में बैठ के ताली बजाऊं और प्लेयर्स को गाली दूं या शाबाशी दूं, या तो मैं मैदान में उतरूं। तो जहां भी बोला जाता है ये पेनफुल जर्नी है, ऐसा नहीं होता है, यूनियन होता है, नहीं होता है, जो भी कहें, ज्यादातर अगर वो लोग स्टेटमेंट दे जो इस जर्नी में हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस पे बीतती है उसी को पता। और ये वीडियो भी वही लोग समझ पाएंगे जो इस जर्नी में हैं, वरना हमको सब पागल बोलते हैं, शायद आप भी बोलोगे, तो ये सच है। कोई समझ नहीं पाता, बहुत कम होते हैं दुनिया में ट्विन फ्लेम, बहुत कम। दर्द होती है, खुशी होती है, लेकिन जब आप अपने शिव के पास पहुंचते हो या आपका स्पिरिचुअल यूनियन हो जाता है आपके ट्विन के साथ, आप हमेशा खुश रहते हो। वो ऐसा लगता है कि आप पूरे हो गए। शिव, जैसे कि मैंने कहा, एक चेतना है, वो एक शांति है, वो एक आवाज है। वो आपको आध्यात्मिकता के परे ले जाती है।
आपको जिंदगी जीना सिखाती है, बहुत कुछ चीजें सिखाती है आपको। ये मेरे बताने से नहीं पता चलेगा, अगर आप उस जर्नी में हो आप महसूस करोगे। बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जो सुकून मिलता है या एंड में जो आप चाहते हो वैसे होता है, तो आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। आप पल पल बोलते हो। एक ऐसा समय आएगा जब आप बोलोगी थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे इस जर्नी में लाए जहां पे मुझे दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं खुद में ही पूर्ण हूं। मेरी सोल कंप्लीट है, मेरा लाइफ पार्टनर या मेरा ट्विन मेरे साथ है, पूरी दुनिया मेरे साथ है, मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। आप बार बार यूनिवर्स का धन्यवाद करोगे कि यहां तक लेके आए। आपके कार्मिक आपसे छूटेंगे, लोग आपसे अलग होते जाएंगे, वही लोग आपके साथ रहेंगे जो आपको इस जर्नी में मदद कर सके। तो अगर आप इस जर्नी में हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको यूनिवर्स ने खुद चुना है। आज नहीं तो कल ये चीज समझ में जरूर आएगी, और जिस दिन समझ में आएगी उस दिन ये वीडियो दोबारा देखना, क्योंकि जो सुकून मिलेगा वो ना धन दौलत में है, ना शोहरत में है, ना ऐशो आराम में है। वो आपके अंदर है, वो आपकी चेतना, वो आपका धैर्य, वो आपका अनकंडीशनल लव, वो आपकी इच्छा सोसाइटी के लिए कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, लोगों को अपने साथ लेके चले। वो एक जैसे माला में मोती पिरोते हैं, वैसे आपको गुरु मिलेंगे जो आपको शायद कभी कभी ऐसी दुनिया में लेके जाए जो आपने सोची भी ना हो। तो अगर यह वीडियो आपके पास आया और आप ट्विन फ्लेम में हो, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप सही में ब्लेस्ड हो। आपको जल्दी पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।